बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, ये बात सही नहीं है किसी से भी मतलब जाति में अगर बांटा जाएगा तो विकास की बात कब होगी। काम कोई नहीं करता। ना अपना काम के लिए सब है। आप काम हो जाने के बाद कोई पूछता है? नहीं नहीं, देश का मुखिया 140 करोड़ जनता का मुखिया होता है। वो माने निष्पक्ष होता है, जाति विहीन होता है, इसलिए देश के मुखिया से ऐसा प्रश्न पूछना जस्टिफाइड नहीं है। जातिवाद का इसमें क्या, जो सर्वे सर्वा मालिक है भाई, उसमें जातिवाद करने की क्या जरूरत है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में जातीय आधारित गणना जो है वो पूरी करा ली गई है। उसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं और उसके बाद से जो है नीतीश कुमार को प्रेरणा माना जा रहा है। और इसके बाद जो है कांग्रेस की सरकार वाली राज्य राजस्थान में भी जातीय आधारित गणना की जो है अभी ऐलान कर दिया गया है कि वहाँ भी अब राजस्थान में भी अब जो है जातीय जनगणना कराया जाएगा। लेकिन अब जो है बड़ा मुद्दा आया है, बड़ा सवाल अब प्रधानमंत्री के जाति पर उठ रहा है। और ये जो सवाल उठाया गया है वो जेडीयू की तरफ से उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी के बता रहे हैं वो दरअसल ओबीसी के हैं नहीं। इस बात पर पटना की जनता की क्या राय है? क्या अब जाति के आधार पर प्रधानमंत्री चुने जाएंगे? क्या अब जो देश में है वो कामों की महत्व जो है वो कम हो गई है? आइए पटना की जनता से ही जानेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है। प्रधानमंत्री से जाति पूछा जाता है। ये सब ठीक बात है? नहीं, ठीक बात नहीं है ना। नहीं। अब जो मतलब बताइए, जो हमारी जाति का है वो काम ही नहीं करेगा, क्या फायदा फिर ऐसे कोई फायदा नहीं। है। जो काम ही नहीं करेगा उसके लिए कोई फायदा नहीं। हाँ। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे अब जाति पूछा गया है कि प्रधानमंत्री किस जाति के। क्या लगता है आपको कि ये बात ठीक है? बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, ये बात सही नहीं है किसी से भी मतलब जाति में अगर बांटा जाएगा तो विकास की बात कब होगी। ठीक है, इससे तो समाज में वैमनस्य होगा। किसी भी जाति, मजहब, धर्म, किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसा किया जाता है तो वो देश, राष्ट्र या समाज के विकास में बाधक होगा। अच्छा, तो नहीं, जातीय जनगणना कराना तो ठीक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जो देश के मुखिया हैं उनसे ये चीज़ पूछना कि किस जाति के, अगर वो बताइए, अगर वो अपनी ही जाति के, अगर मान लीजिए ओबीसी के ही हैं लेकिन ओबीसी के लिए ही काम नहीं किए तो फिर क्या फ़ायदा है? नहीं, वही बता रहे हैं, जाति जनगणना हो सकता है कि आपके हिसाब से सही हो लेकिन सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। तो भेदभाव होगा ना फिर। अच्छा, कि कि आप फलाने जाति के हैं, हम डिमके जाति के हैं। अच्छा। तो जाति किसी भी जाति, अगर डेवलपमेंट की बात हो ना, प्रधानमंत्री किस जाति के हैं इससे क्या लेना देना है। देश में डेवलपमेंट उन्होंने करा या नहीं करा इस पे बात होनी चाहिए। समाज में उन्होंने क्या किया है, जब से उनकी सरकार बनी है तब से क्या किया देश के लिए, वो उस पे बात होनी चाहिए। अच्छा, तो काम किया है नरेंद्र मोदी ने? ये विषय बाद की बात है। ठीक है, इस पे मतलब हम जजमेंट करने वाले कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन बात होनी चाहिए डेवलपमेंट पे। जहाँ तक कि आपका विषय है कि जाति पूछी जा रही है, तो वो जाति पे कहीं महत्व नहीं रखता है किसी भी समाज या किसी भी देश के लिए। ठीक है, और आज के दौर में खास करके। जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री से जाति पूछा गया है तो ये सही है? कहीं जाति तो है, तभी पता चला कि हमारे बिहार में कितने परसेंट तो कौन कौन जात रहते हैं। तब तो अगर बता दिए कि हम यादव समाज के हैं तो यादव समाज अगर बोलेंगे कि हमारे लिए काम कीजिए, से मतलब नहीं क्या है। बोलेंगे? सुनिए, हमारे कहने का मतलब है कि हमारी जात 14% है, जो भुनिहार है उनकी 3 पॉइंट कुछ है, आज जबकि वो जमीन लेके 39% बैठे हुए हैं। अच्छा, 14% वाला जात कहाँ जाएंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे वो लोग? आपसे भी परसेंटेज में ज़्यादा है, अति पिछड़ा समाज 36% है, तब वो भी तो आएंगे अपनी मांग रखने। हाँ, तो मांग रखेंगे अपना। अच्छा, क्यों नहीं लेकिन जो रखेंगे? देश के मुखिया है, देश में कमाने खाने का सबको हक है ना जी, सब कमाए खाएंगे। तो अब क्या देश के आप जाति के नाम से चलेगा कि आप किस कास्ट के हैं ये बताइए? हाँ, तो ये आंकड़ा देखा गया है कि कौन सी जात निचली स्तर पर है, कौन सी जात गरीब है। अच्छा, उनको लेबर करनी है, बराबर करनी है। काम नहीं देखा जाएगा, अब जाति के हिसाब से ही काम प्रधानमंत्री तो बना दिया जाएगा। बहुत सारे जादू में नहीं है, जादू में भी बहुत से ब्राह्मण पड़े हुए हैं, ज्ञानी पड़े हुए हैं। तब तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे? कहीं नहीं बनाएंगे, उनका प्रतिशत तो बहुत कम है। प्रतिशत है, लेकिन गठबंधन है ना, गठबंधन चल रहा है। गठबंधन है तो प्रधानमंत्री बना देंगे, और प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछा जा रहा है ये सही है? नहीं, गठबंधन से हम लोग चल रहा है तो साथ में तो हम लोग लेके चलवे करेंगे। साथ में जो हमारे साथ में हमारा दोस्त है, संग छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। साथ में लेके चलेंगे हम। यदि हमसे रहेंगे तो चलेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं चलेंगे। आपके हिसाब से क्या प्रधानमंत्री से जो पूछा गया है कि
वो ओबीसी के नहीं है, बस ऐसे बोल रहे हैं कि वो ओबीसी के। ठीक बात है? बतियाइए। तो बताइए ठीक बात है ये चीज़? ठीक है, हाँ? ठीक है, ठीक है। ठीक है। मतलब अब काम के नाम पर वोट नहीं देंगे, अब जाति के नाम पर जब से काम जाति देखिए, सर्वे हुआ काम तब कोई नहीं करता है काम कोई नहीं करता। ना, अपना काम के लिए सब है। आप काम हो जाने के बाद कोई पूछता है? नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता है। काम कर पहले आप लोग काम करा लिया कीजिए, आप लोग झांसे में क्यों फंस जाते? पहले काम करा लिया कीजिए। अरे तो यही नहीं बुझाता है हम लोग का, नहीं बुझाता है तो फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। जाल इसमें डाला है, मछली फंस जाती है, उसका चलने का है न तो वो चल जाती है इधर, बस फंस इस जाती बार है। भी जाल में फंस जाएंगे आप यही लोग? बात है। इस बार भी फंसेंगे? तो अब तो फंसते ना है, अब समय आएगा तो देखेंगे और क्या करेंगे। मतलब फंसने के लिए तैयार है, लेकिन जो काम कर रहा है उनके बारे में मतलब जो है कुछ भी। कहाँ जो काम कर रहा है उस पर ध्यान देंगे, ऐसा बात थोड़े है कि नहीं देंगे। आप देश के प्रधानमंत्री से उनकी जाति पूछी गई। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि वो खुद को ओबीसी का बताते हैं, लेकिन ओबीसी के है नहीं। क्या कहेंगे? यस, मैंने उनका जब बीजेपी स्पोक्समैन ने क्लियर कर दिया है कि उनकी जाति घांची है, जिसे बिहार में तेली कहा जाता है, तो कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो उन्होंने क्लियर कट कर दिया है। लेकिन क्या देश के मुखिया से ये सवाल पूछना ठीक है? नहीं नहीं, देश का मुखिया 140 करोड़ जनता का मुखिया होता है, वो माने निष्पक्ष होता है, जाति विहीन होता है, इसलिए देश के मुखिया से ऐसा प्रश्न पूछना जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है जेडीयू को, क्योंकि सत्ता में भी अभी है, तो क्या लगता है कि इस तरह का बयान देना ठीक था? नहीं, जो प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है वह पार्टी से ऊपर होता है, वह पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। सभी पार्टी के लोग उनका सम्मान करते हैं, सभी देश के लोग उनका को जाति से ऊपर रखना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए। भारत में ठीक ठाक काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जब से बने हैं ये समझ लीजिए कि ठीक ही ठाक है। अच्छा, ठीक ही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं है, बस ठीक है। जातिवाद का इसमें क्या, जो सर्वा मालिक है भाई, उसमें जातिवाद करने की क्या जरूरत है? नहीं, आप अभी बोले कि काम चल रहा है, ठीक ही ठाक चल रहा है। हाँ, तो ठीक चल रहा है या अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा, ठीक है। अच्छा चल रहा है। जी जी। तो अभी जो है नए प्रधानमंत्री की जरूरत है इस देश को अभी फिलहाल? अब तो इस पर हम क्या बता रहे हैं, अब आने वाला समय ही बताएगा। अच्छा। हाँ, देश के प्रधानमंत्री से उनकी जाति पूछी गई है, क्या ये ठीक बात है? नहीं, अच्छा, जाति तो नहीं मांगना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कि अब देश में यही रह गया कि जाति के नाम पे वोट मांग रहे, काम पे कोई नहीं वोट देता है? काम पे कोई नहीं वोट देता है। अच्छा, जाति पे ही देते नहीं, जाति पे नहीं देता है, ठीक है। अच्छा। हाँ, हैं। लेकिन अब तो यही हो रहा है, बिहार में जाति जनगणना हुई, अब राजस्थान में होगा और धीरे धीरे सारे राज्यों में हो जाएगा। तो क्या अब जाति के आधार पर प्रधानमंत्री चुने जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, जाति पे नहीं चुने जाएंगे। अच्छा, जो काम करेंगे, अच्छे रहेंगे, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि अब जो देश है वो जाति के आधार पे चलेगा? जो जाति और जनगणना करा हुआ आएंगे तब ना जाति का जनगणना कराएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा। जो काम करेगा वो वही आगे आएगा। तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री काम किए हैं? बिल्कुल किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा। बहुत किए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री से उनकी जाति पूछ ली गई है, क्या कहेंगे? जो जाति पूछे हैं उनको ऐसा पूछना नहीं चाहिए। गलत किए हैं पूछ करके, गलत ऐसा किए नहीं। ऐसे लोगों को सत्ता में रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, लेकिन जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, उन्होंने ही सवाल पूछा है। और नीतीश कुमार की पार्टी क्या कहिएगा, इनका तो खरीद अलग ही स्वैग है इनका। है। ये सिर्फ जाति पे चल रहा है अभी। अच्छा, अभी इनका तो दुर्गति हुआ ना, चालू हुआ है अभी और इनका होने वाला है। अच्छा, सिमट के आ गए इतना पे, इतना पे आ गए ना, अभी एकदम शून्य हो जाएंगे। शून्य हो जाएंगे। क्या लोकसभा चुनाव तक टिक पाएंगे? संभव तो नहीं है। पहले समाप्त हो जाएगा। सकते हैं कि इस वक्त पटना की जनता से बातचीत कर रहे थे हम, और किस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को भी अपनी बातों में घसीट लिया, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है अभी इतने से थे और अब इतने हो जाएंगे, और लोकसभा चुनाव आते आते शून्य पर चले आएंगे। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।